जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। हेलो। हेलो सत्ताईस सत्ताईस जी। हेलो हेलो। सत्ताईस भगत जी। सत्ताईस बहन जी। और मैं ये पूछ रही थी कि अपने छोटे बेटे को नाम दिलाना है तो कहाँ से लेना पड़ेगा। आप देखो बहन जी, आप लोगों को सब पता है कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, क्या करना है। वीडियो आप लोग देखते हो, आपको सब पता है नाम लेना कि नहीं लेना। अरे वो परेशानी में चल रहा था, मैंने कहा उनको तो चलो दिलाना हूँ, कहाँ नाम अब वहाँ पे जहाँ वर वाला दे रहे क्या। देखो मुझे नहीं पता बहन जी इन लोगों का। मैं तो परमात्मा के ज्ञान आधार से चलता हूँ। ये फर्जी नामदान केंद्रों पे ना किसी को जाने की सलाह देता हूँ, ना किसी को नाम लेने की सलाह देता हूँ। कल को और आपत्ति आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, आपकी मर्यादा टूटेगी घर में और नए नए दुर्घटनाएं होंगी। उनका जिम्मेदार भाई अपन नहीं बनना चाहते। अपने तो परमात्मा है ना वो। हमने तो परमात्मा तो लिया है हुआ है ना, हमने लेकिन तो। परमात्मा के आदेश से नामदान केंद्र नहीं खोल रखे ना आज। जिन लोगों ने नामदान केंद्र खोल रखे हैं उन्होंने परमात्मा को जेल में बैठा रखा है। तो बताओ कैसे वो नाम काम करेगा। तो वो तो अभी मैंने इंटरव्यू में देखा था भगत जी, तो इंटरव्यू दे रहे तो कोई ने 17 में लिया है, कोई ने 16 में लिया है, कोई ने 14 में लिया है नाम। वो तो, इंटरव्यू दे रहे उनको हो गया फायदा, तो मैंने आप यही पूछनी थी मैंने कहा आपसे कि वो कहाँ तो से लेंगे नाम। तो उनको क्या पता बेचारों को। वो तो बेचारे ज्ञान पूरा सुनते नहीं, अपने दुख तकलीफ के चलते नाम लेने की दौड़ते हैं इंटरव्यू सुन सुन के। ये ज्ञान मार्ग है भाई, पहले ज्ञान को समझना पड़ेगा, सत्संग समझने पड़ेंगे, उसके हाँ बाद वो में तो है। गुरु जी के आने का इंतजार करना पड़ेगा। आप आप अपना गुरु बना रहे हो संत रामपाल जी महाराज को, नाम ले रहे हो इन दो कोड़ी के इनसे, इन बदमाश लोगों से। नहीं हमने तो हरवाला से लिया है। नहीं तो अब क्यों दिला रहे हो। अब तो सरेआम सबको पता है कि बरवाला कांड गुरुजी के परिवार ने कराया। गुरुजी को जेल में गुरुजी के परिवार ने बैठाया। आज संगत को हाँ हाँ। गुरुजी का परिवार लूट रहा है। ये फर्जी नामदान के अंदर गुरुजी के परिवार ने खोल रखे हैं। तो बेचारे नए भक्तों को क्यों काल के खूंटे से बांध रहे हो। उनको सच्चाई क्यों नहीं बताते। भैया इंतजार करो, तब तक सत्संग सुनो, गुरुजी आएंगे तब नाम देंगे। ये दुनिया भी तो चल रही है बिना नाम के बहन जी। अब यहाँ देखना, इन केसेस बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तंग वंग होकर, क्योंकि उनके काम श्रेणी सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजा, प्रेत भी पूजा, श्राद्ध भी निकाला है और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है, कि उन कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को। सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या उनकी आई है। तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा। कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में इनका, यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने। उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं। फिर आपके गुरुजी कौन हुए। गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना किसी ने। अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास, इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं। अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यूँ मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि ज़बरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोल है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे। और वो उधर से बालक है नादान, थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़ दे।
तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा ही। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। बहुत परेशानी हो रहा था, मैं चलता परेशानी तो सबको ही है बहन जी, किसको परेशानी नहीं है? भक्तों से ज्यादा तो जगत को परेशानी है। आज से पहले क्या परेशानी नहीं थी? और नाम लेके कौन सी परेशानी दूर हो रही है आज वर्तमान में? बता दो मुझे। 12 के 12 भगत एक साथ मर रहे हैं एक्सीडेंट में, 4 तारीखों पे जाने वाले। आज कौन सी परेशानियां मिट रही हैं भक्तों की? हर भगत के घर में लड़ाई झगड़ा है, अकाल मौतें हो रही हैं। कहाँ है बताइए, सुख कहाँ है? गुरु मर्यादा में नहीं रहोगे, बिना गुरु आदेश के नाम लोगे, बिना गुरु से पूछे नाम लोगे, यही होगा। गुरु जी जेल में बैठे हैं, बाहर उन लोगों से नाम ले रहे हो जिनका कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, भगोड़े बन के घूम रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, जनता जानवरों जैसा काम हो रहा है। खत्म हो गया है, पब्लिक का होता होगा जब देखो। वो आपकी मर्जी है, देखो हम तो सच्चाई बताएंगे हम बहन जी, हम ना तो गलत लोगों के साथ जाने की सलाह देंगे। पूछना था, आप सही कह रहे हो, मेरे को भी सही है, हमने तो ले चुके 2013 में। हाँ तो आपने ले लिया तो आपने ले लिया, आप तो अपनी भक्ति करो। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को संकल्प दिला दो, संकल्प करवा दो, गुरुजी के वहां दंडोत करवा दो और गुरुजी के सामने प्रतिज्ञा करवा दो कि गुरुजी जब आप आएंगे तब मैं नाम लूंगा, तब तक मैं आपके 3 टाइम की आरती करूंगा, आपके सारे नियम निभाऊंगा, घर में जोत जलाऊंगा, आपके सत्संग सुनूंगा, बस। और क्या चाहिए इसमें? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। मर्यादा में रहोगे तो क्या परमात्मा रक्षा नहीं करेगा? क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं है फिर भगवान पे? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तक ही न कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, लतरी समस्या का हल करो, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपका साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना लिया है और हृदय से नहीं मान ली है, भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, ज्ञान सुनकर, उसी दिन कनेक्ट हो जाता है दाता कनेक्शन। विश्वास है ना, वो तो मैंने आपसे इसलिए पूछने को लगाया था फोन, तो क्या करना चाहिए? ये वो भक्ति है बहन जी, अगर घर में कोई एक भगत है, अगर वो मर्यादा में है तो परमात्मा उसके रिश्तेदारों तक की सहायता करता है। वो तो है परमात्मा। तो ज्ञान को आधार बनाओ बहन जी, ऐसे काम नहीं चलेगा इस भक्ति मार्ग में। ऐसे तो जाओ, आज आप नाम ले लो, कल को सतनाम ले लेना, 5 साल बाद में आपको सारा नाम दे देंगे, फिर आपको ये सतलोक भी भेज देंगे, हो गई मुक्ति। गुरुजी की क्या जरूरत है फिर जेल में रहने? तो गुरुजी को अभी तो उनका कुछ फैसला ही नहीं हुआ ना, परमात्मा का भी क्या है? फैसला नहीं होगा तो क्या हम चोरों के हाथों जाके अपना ईमान बेच देंगे? इंतजार करेंगे ना, भगवान है, जेल में बैठने तो आए नहीं, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। अगर इतना विश्वास नहीं तो चाहे आप गुरुजी से जाके नाम ले लो, वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, सच्चाई है। रब हुण कसी फिरे निशाना, तड़प रहियां ने जिउंदियां जाना, मौत भी लभदी फिरे बहाना, लगदा है रब युग पलटा के सतयुग वाला लियाऊ जमाना। निशाना बच गया है, हो जावो होशियार, छानना लग गया है। आओ सब हुण लेना सिखिए, सच नू सच ही कहना सिखिए, रजा च मांगट रहना सिखिए, याद रखी राहों दिया सुखिया, सुख दे के दुख लेना सिखिए। बिगल हुण बच गया है, हो जावो होशियार, छानना लग गया है। रब दा छच हुण छटदा दाने, पट्ठी दे विच उड़कण दाने।